आध्यात्म क्षेत्र में गुरु की विशेषता है, गुरु का महत्व है। बगैर गुरु के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपको प्रेरित करता है, आपको प्रेरणा देता है। जब आप अपने जीवन समर में और आध्यात्म क्षेत्र में आप बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप बढ़ नहीं पाएंगे। गुरु की शक्ति अपार है। गुरु को भगवान से भी ज़्यादा बताया गया है। गुरु माता पिता और गुरु, माता पिता से भी ज़्यादा गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु हमारे आंतरिक जो मर्म और विक्षेप छाए हुए होते हैं उसकी धुलाई का काम गुरु करता है। समय समय पर उसको प्रेरणा देता रहता है और शिष्य आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। गुरु भगवान तक पहुंचाने की एक कड़ी है। जिस रास्ते पर चलाता है, हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है। उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। यदि आपके अंदर भावना है और श्रद्धा है तो आपको दोनों ही रूप दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप ये विचार नहीं करेंगे कि माता जी अलग थी और गुरु जी अलग थे। गुरु जी माने माता जी और माता जी माने गुरु। गुरु जी दोनों ही हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। मिलन केवल उसी को नहीं कहते जो आपस में बातचीत करते हैं। श्रद्धा से और भावनाओं से भी मिलन होता है। तुम कहाँ रहते हो और हम कहाँ रहते हैं, पर एक दिन को भूल सकेंगे आप? नहीं भूल सकेंगे, बिल्कुल नहीं भूल सकेंगे। आपकी पूजा की चौकी पे बैठे हैं, हर समय आपको याद दिलाते रहते हैं। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था और आज हम संकल्प लेते हैं कि अगले अब जो आज से शुरू हो रहा है फिर हम एक साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा। जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रम्हाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे।
जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ, उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे, तब भी थोड़े दिन में बहुत कुछ पालन आप कर सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने मिशन को नवयुग की गंगोत्री कहा है। विचार क्रांति रूपी इस ज्ञान गंगा का प्रवाह धीरे धीरे विश्वव्यापी होता जा रहा है। वर्तमान समय में युग निर्माण की हलचलें विश्व भर में हो रही हैं। इन्हीं सक्रियता भरे समाचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं हम अपने स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दिनांक 13 जून 2004 को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा हुई। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस परीक्षा में देश भर के 20 राज्यों से विद्यार्थी परीक्षा देने हेतु आए। ये प्रवेश परीक्षा MA, MSc योग विज्ञान, मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन तथा PG डिप्लोमा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोसिस्टम, योग विज्ञान तथा सर्टिफिकेट कोर्स धर्म विज्ञान, ग्राम प्रबंधन, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन विषयों के लिए आयोजित की गई। इस पूरी प्रवेश परीक्षा में 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जिसमें कुल 976 आवेदन पत्र स्वीकार किए गए। इस परीक्षा में 710 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। आरंभिक लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के माध्यम से इनमें से 250 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। वर्ष 2004-2005 के लिए संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 3 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। नए सत्र का आरंभ 5 जुलाई को ज्ञान दीक्षा समारोह से होगा। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी का एंट्रेंस देने आया हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार एक सशक्त और सुदृढ़ विश्वविद्यालय है और इस विद्यालय में पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। बहुत सारे MA करते हैं, BA करते हैं, BCom करते हैं, पर ये इंडियन कल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम समाज की सेवा और इसमें परिवार की सेवा भी कर सकते हैं, इस मिशन से जुड़ सकते हैं, इसलिए मैंने इंडियन कल्चर चुना। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उत्तरांचल के NCERT से जुड़े सदस्यों एवं राज्य के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की एक कार्यशाला हुई। इस 10 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा को संस्कृति परक, मूल्य परक तथा आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ने पर बल दिया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP मिश्रा जी ने किया। तत्पश्चात 10 दिनों तक शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर परिचर्चा की। इस कार्यशाला का समापन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने अपने विशिष्ट उद्बोधन से किया, जिसमें उन्होंने मन स्थिति को ब्राह्मण एवं आचार्य के रूप में ढालने का, शिक्षा को आत्मज्ञान का माध्यम बनाने का आह्वान किया। डॉक्टर पांड्या ने ज्ञान को आत्मा परमात्मा के स्तर तक पहुंचाने एवं उसे आचरण में उतारने की विद्या को अपनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि वासना, तृष्णा एवं अहंता से स्वयं को बचाकर विद्यार्थी निर्माण, विद्यालय निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण एवं युग निर्माण का संकल्प सभी प्रतिभागी लें तो कार्यशाला सार्थक हो जाएगी। उत्तरांचल के सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों ने तथा NCERT के अपर निदेशक श्री NN पांडे, उपनिदेशक श्री PS जंगबाण सहित 32 प्रतिनिधियों ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वातावरण की सराहना की एवं शिक्षा में भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता के पक्ष पर भी गंभीरतापूर्वक मनन किया। इस कार्यशाला की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सबने गायत्री परिवार के द्वारा संचालित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन करने और योग को अपने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से जोड़ने पर बल दिया। अंत में कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में जून माह से 5-5 दिन के योग चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रारंभिक शिविर में सभी रोगियों एवं प्रशिक्षणार्थियों ने यज्ञ, आसन, मुद्रा, बंध, स्वाध्याय, प्राकृतिक आहार, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग, एक्यूप्रेशर, शंख प्रक्षालन, गर्म ठंडी सेक, मालिश, गंगा भ्रमण, दीपदान, संगीत एवं मल्टीमीडिया के कार्यक्रमों में भाग लिया। सर्वप्रथम इनका स्वास्थ्य परीक्षण जैसे रक्तचाप का मापन, वजन और मधुमेह का परीक्षण किया गया। इसके उपरांत रोग की स्थिति के आधार पर इनका इलाज किया गया।
प्रारंभिक 2 शिविरों में 100 से अधिक रोगियों ने इस शिविर के आधार पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इन दोनों शिविरों के पश्चात रोगियों ने अपने स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार अनुभव किया। शिविर के समापन दिवस पर सभी प्रशिक्षणार्थी आदरणीय शैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिले, जिसमें डॉक्टर प्रणव पांड्या ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन का एक अंग बनाने का सुझाव दिया तथा आसन प्राणायाम के साथ यम नियमों के पालन पर भी ध्यान देने की बात कही। वर्तमान समय के आधे अधूरे विकृत तरीके से सिखाए जाने वाले योग से सावधान रहने और समग्र योग को जन जन तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया। इस चिकित्सा शिविर में योग विभाग के सभी आचार्यों एवं विद्यार्थियों ने पूरी तन्मयता एवं सेवाभाव से रोगियों का इलाज परिचर्या की, जिसकी लगभग सभी रोगियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। मेरा नाम टीपी शर्मा है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का तकरीबन 30 से पेशेंट हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई हैं जो एक्यूट डायबिटीज इसका ब्लड के शुगर की पेशेंट है और जिनका ब्लड शुगर 560 तक पहुंच चुका था, लेकिन आज इनका पीपी 134 है। तो इससे तो सिद्ध हो गया है कि इनको बहुत अत्यंत फ़ायदा है। मैं बड़ी अपने को इजी महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से। मैं बहुत खुश हूँ। My name is Pedro Ortiz. I come from Spain, from Barcelona city. This is my hometown. I came to this camp to overcome a little problem that I have in my back, in my lower back. It's a back condition related to some stiffness and a fused vertebra. And well, through the different therapies that are applied here, like naturopathy or acupressure, pranic healing or yoga, I've been feeling better, and I think that there will be an effective way to overcome my problem in the back. मैं सागरमल गुप्ता सेंट मार्गरेट इंजीनियरिंग कॉलेज नीमराना से आया हूँ। मेरे साथ मेरी दाईं तरफ मेरी पत्नी श्रीमती विमला गुप्ता हैं, जो पिछले 8 साल से मधुमेह के रोग से पीड़ित हैं। इनका यहाँ आने के पहले पीपी अर्थात खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर होता था वो 270 के करीब होता था। आज ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि 4 दिन यहाँ शिविर अटेंड करने में ही इनका ब्लड शुगर 270 से घटकर नॉर्मल अर्थात 127 पर आ गया है। मुझे उम्मीद है कि यदि हम यहाँ जो क्रियाएं हमें सिखाई जा रही हैं उनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेंगे तो शायद इनको दवा लेने से भी मुक्ति मिल सकती है। हम अपने हर एक बच्चे के घर जाना चाहते हैं। तुम किसी माध्यम से क्या हमें घर घर पहुंचा सकते हो? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के इन वाक्यों ने सेंधवा मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता मेवालाल भारद्वाज को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने वहां के परिजनों से विचार कर एक चलता फिरता साहित्य केंद्र बना डाला। ज्ञान देवता के इस चलते फिरते मंदिर को देव संस्कृति जागरण रथ का नाम दिया गया। इस अनुकरणीय उदाहरण को और प्रोत्साहन तब मिला जब हाल ही में इसका उद्घाटन डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने पूजन एवं साहित्य स्थापित कर किया। इंसान ना सुन पाए और ना समझ पाए तो क्या हुआ, भगवान तो सब समझता और सुनता है। कुछ इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए मूक बधिर विद्यालय के विद्यार्थियों ने। 18 मई को IIT परिसर स्थित मूक बधिर विद्यालय का वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ में शिक्षकों विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की शिक्षण विधा का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने बच्चों के संकल्प बल को जगाते हुए कहा कि विकलांगता जीवन की प्रगति में कहीं आड़े नहीं आती। उन्होंने बच्चों को आत्मविश्वास भरे जीवन तथा उत्तरोत्तर प्रगति के लिए उपासना साधना को दैनिक जीवन का अंग बनाने पर बल दिया। बधिर बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगे लोगों की निष्ठा को एक आध्यात्मिक पुरुषार्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रदर्शन में शिक्षक शिक्षिकाओं की अथक साधना स्पष्ट नजर आती है। समारोह में IIT के डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर HK वर्मा एवं अन्य गणमान्य लोग, विद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों की उपस्थिति रही।
उन्होंने विद्यालय की वार्षिक परीक्षा एवं वर्ष भर चली अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं में विजयी रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार बांटे तथा ऐसे बच्चों को शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाने का समाज से आग्रह किया। पश्चिमोत्तर जोन के प्रांत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं की कार्यशाला दिनांक 11 से 13 जून 2004 को शिमला में हुई। इस कार्यशाला का शुभारंभ गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा कि गुरुदेव समष्टि के साथ एकाकार हो गए हैं। उनकी विराट चेतना इस समस्त संसार के प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करने में सक्षम है। उनके द्वारा बोई गई फसल कटने वाली है। यह अंतिम मोर्चा है, इसके बाद युग निर्माण ही है। ऐसे में 1 से 5 और 5 से 25 की प्रक्रिया अपनाकर विचारों को व्यापक बनाना होगा। संगठन का मतलब होता है कि हम सब एक साथ चलें। संगच्छद्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपास्ते। संज्ञान सुक्ति ये कहता है कि सब साथ चलें। अकेले चलने में डर है, साथ चलने में सुरक्षा है। अकेले चलने में अनिश्चितता है, कहीं भी मन करेगा वापस चले चलो, अकेले कहाँ तक जाएंगे। साथ चलने में सब साथ साथ चले चलेंगे, हिम्मत देते रहेंगे एक दूसरे को। युग निर्माण योजना बहुत बड़ी योजना है, युग के निर्माण की योजना है। हमें इतना बड़ा काम करना है और उस बड़े काम को करने में हम गड़बड़ा जाते हैं, हम बीच बीच में हकबका सा जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? इस काम को समझने के लिए हमको अपने चिंतन को थोड़ा सा प्रचंड बनाना पड़ेगा, विधेयात्मक बनाना पड़ेगा। तो फिर आप और हम सब मिलजुल करके आज एक संकल्प लें इस विदाई की वेला में कि हम अपने ईगो को गलाएंगे, अपने अहम को गलाएंगे और मर्ज होने की कोशिश करेंगे, घुलने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक सर्वेक्षण बता दूं, सारे के सारे समाज में, सारे के सारे भारत राष्ट्र में सर्वेक्षण कई लोगों ने अपने अपने स्तर पे कराए हैं और लोगों ने ये पाया है कि गायत्री परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है जो भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। हर जिले में है, हर गांव में है और हर पंचायत में है। और यही नहीं बल्कि गायत्री परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो अपने विवेक से, समझदारी से काम करता हुआ ढेरों रचनात्मक काम हाथ में लिए हुए है। केवल कर्मकांड वाले काम नहीं करता, बहुत बड़ा काम चल रहा है। शांति कुंज के मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने साधना आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रखर साधना द्वारा ही हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रगति के लक्ष्य प्राप्त नहीं करते तो हमारी साधना की कमी है। तो लोग कहते हैं हम तो गुरु जी का काम करते हैं, हमें तो उपासना से क्या करना, हम तो गुरु जी का काम ही हमारे लिए उपासना नहीं है। हम में से कोई ऐसा नहीं है। इसके लिए गुरुदेव ने और कहा, बेटा तुम्हें उतनी उपासना, उतनी साधना जरूर करनी है कि मैं तुम्हें शक्ति दे सकूं और तुम उसको ले सको। शांति कुंज के व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर शर्मा जी ने कहा, जोनल केंद्रों से हमारी अनेकों अपेक्षाएं हैं। ब्लॉक स्तर से ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हमें अनेकों यात्राएं करनी होंगी। इस अवसर पर श्री ब्रजमोहन गौड़ तथा श्री कालीचरण शर्मा जी, श्री प्रमोद भटनागर जी ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यशाला के अंतर्गत समूह चर्चा में कई विषयों पर चर्चा हुई, जैसे समयदान कैसे बढ़े, समयदान का नियोजन, संगठन कार्य की गति कैसे तीव्र हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ तथा पंजाब की कार्य योजना आदि। इसमें कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए तथा सबकी सहमति से 1 महीने, 3 महीने तथा 1 वर्ष में पूरे होने वाले लक्ष्यों की योजना बनी। कार्यशाला के पश्चात श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने राजभवन सभागार में उद्बोधन दिया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री कोकजे भी उपस्थित थे। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से चर्चा की। महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी भारतीय संस्कृति के महान तत्वों का स्मरण कराया तथा शांति कुंज द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अंत में कार्यशाला के भाई बहनों ने समयदान के संकल्प लिए। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में हर वर्ष आयोजित होने वाली भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की वर्ष 2004 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में ये परीक्षाएं 25 सितंबर को, हरियाणा, दिल्ली में 8 अक्टूबर को, उत्तरांचल, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार में 9 अक्टूबर को तथा महाराष्ट्र में 7 नवंबर 2004 को आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात के लिए तिथियां अभी घोषित की जानी हैं। और अब विदेश के समाचार। देव संस्कृति के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए गायत्री परिवार कृत संकल्प है।
विश्व भर में फैली अपनी शाखाओं के कार्यों को गति देने के लिए लगातार शांतिकुंज से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और वरिष्ठ सदस्यों की टोलियां विदेश प्रवास करती रही हैं। इस वर्ष मॉरिशस के लिए 2 सदस्यीय दल गत मई माह में ही रवाना हो चुका है। जून माह में यूएसए, यूके व यूरोप के लिए 9 सदस्यीय दल रवाना हो रहा है। प्रोफेसर प्रमोद भटनागर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम यूएसए के पश्चिम तट, कैलिफोर्निया तथा कनाडा का गहन मंथन करेगी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के संदेश को लेकर भारतीय संस्कृति के संदेश को विदेश में पहुंचाने के लिए हम 3 भाइयों की टोली लॉस एंजलिस के लिए प्रस्थान कर रही है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया स्टेट का एक क्षेत्र, वो हमारा केंद्र रहेगा और इसी केंद्र से विभिन्न स्थानों पर हम लोग कार्य करेंगे। इन सभी क्षेत्रों में युवा कैंप, यूथ कैंप, और इस यूथ कैंप के अंदर विशेषकर हम लोगों का जो कार्यक्रम रहेगा वो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और विशेष प्रकार के ध्यान की क्रियाएं ये वहाँ पर रहेंगी। श्री सूरज प्रसाद शुक्ला के नेतृत्व वाला दल यूएसए के पूर्वी तट स्थित वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो आदि क्षेत्रों में देव संस्कृति का आलोक पहुंचाएगा। श्री शांतिलाल पटेल के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम यूके और यूरोप का दौरा करेगी। ये सभी टीमें लगभग 4 माह के अपने प्रवास के पश्चात भारत लौटेंगी। समय समय पर हम युग प्रवाह के माध्यम से आपको इन टोलियों की गतिविधियों के बारे में अवगत कराते रहेंगे। इन सभी टोलियों का विस्तृत कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.awgp.org पर उपलब्ध रहेगा। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। जिस प्रकार एक सूर्य पूरे सौरमंडल को प्रभावित करता है, उसी प्रकार महान और विराट व्यक्तित्व संसार के करोड़ों व्यक्तियों को प्रेरित करता है। हम सबके आदर्श परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में जो लोग आए वे निहाल हो गए। आज भी संकटों दुखों में वे उन्हें अपने साथ पाते हैं। ऐसी भावों की अभिव्यक्ति आइए देखते हैं सुरभित स्मृतियों के इस अंक में। गुरुदेव मुझे ज्यादातर पिताजी के रूप में दिखाई दिए, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे ही, और पिताजी के रूप में जब कभी भी उन्हें समय होता था तो वो मुझे अपने साथ ले जाते और ले जा करके बैठते और उन अंतरिक्ष के विषय में, ग्रह नक्षत्रों के विषय में, निहारिकाओं के विषय में, लाइट ईयर्स क्या होती हैं, किस तरह से प्रकाश वर्ष की क्या वो है और कितनी अंतरिक्ष में निहारिका हैं, इस सब का ज्ञान जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल से मैं उस समय 12-13 साल का रहूँगा, तब उन्होंने इतना कुछ मुझे बताया कि जब मैंने बड़ा होकर के अंतरिक्ष के विषय में जाना तो मुझे मालूम हुआ कि कितनी छोटी छोटी बातें मुझे लग रही थी, और मैं जब इतना छोटा था तो मुझे कहानी जैसी लगती थी, लेकिन वो विज्ञान की कितनी उच्च शिखर की बातें थी। मैंने उन्हें जानने का मुझे मौका मिला, और मुझे आज जब वो मेरे बीच नहीं है तब वो मुझे मालूम हुआ कि वो कितने महान व्यक्ति थे, और कितने महान व्यक्ति का मैं एक साधारण उनका बच्चा था, जो ये मेरा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि मैंने उनके जीवन से जो कुछ सीखना था उतना अधिक नहीं सीख पाया, क्योंकि मुझे तो हमेशा प्यार भरे पिताजी ही दिखाई देते। मैं कितना ही छोटा था, पर मेरे क्या विचार हैं उसको वो कभी आच्छादित करने का प्रयत्न नहीं करते थे, या अपनी बात को अपने ढंग से कहने की बात न कह के अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उनसे बात सूझते, और कभी कभी वो अपने हिसाब से उसे बदल देते थे। वो स्वयं चाहते थे कि मैं गुजराती पढ़ूं और गुजराती में अगाध साहित्य है उसका अनुवाद करूं, या उसमें फिर मौलिक रूप से पढ़ कर के मौलिक रूप से कुछ लिख सकूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं इतना छोटा था और मैं ये समझता था कि अपनी हिंदी छोड़ करके गुजराती क्यों पढ़ी जाए, और गुजराती में इतना ज़्यादा साहित्य है या नहीं मैं नहीं जानता था। तो इसलिए मैंने ये कहा कि नहीं, मैं तो एमए करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा एमए करोगे तो एमए ही करो, लेकिन उसमें गुजराती एक पेपर होता है, एक गुजराती पेपर ले लो। और जब मैंने एमए की तो उसमें गुजराती एक विशेष प्रादेशिक भाषा के रूप में पढ़ी, और मुझे इतना अधिक आनंद हुआ। मैंने काका कालेलकर की पुस्तक जीवनो आनंद पढ़ा, और जीवनो आनंद में
अंतरिक्ष के विषय में जितनी जानकारी मुझे मिली तो मुझे मालूम हुआ कि गुजराती साहित्य कितना अगाध ज्ञान वाला साहित्य है, जिसे अगर मैंने आचार्य जी की बातों को माना होता तो मैं अच्छा लेखक तो नहीं पर अच्छा पाठक जरूर बनता। आज भी मेरा मन करता है कि गुजराती साहित्य को मैं पढूं। उन्होंने अपनी जीवन का एक क्षण भी कभी बर्बाद नहीं होने दिया। उसका जितना अधिक सदुपयोग कर सकते थे उतना उन्होंने सदुपयोग किया। मैंने देखा उन्हें कि वो एक सिटिंग में बैठ करके एक पुस्तक या एक ट्रैक्ट जो कि करीब करीब 16-17 पेज का होता था वो एक बार में ही लिख के पूरा कर देते थे। जब कभी मैंने उनसे पूछा कि एक किताब एक सिटिंग में कैसे लिख देते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में जो धारा प्रवाह आ रहा होता है, अगर मैं बीच में किसी काम के लिए उठ जाऊं तो वो धारा प्रवाह टूट जाएगा और संभवतः वो उतना बढ़िया नहीं बन सके जितना मैं चाहता हूं। तो इसलिए 7-8 घंटे बैठ के निरंतर लिखते रहना ये मेरे लिए संभव है और मेरे ऐसी दिमाग में एक क्रम चलता रहता है। उस क्रम से मैं ज़्यादा अच्छा लिख पाता हूं और यही कारण है कि उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिख के खड़ा कर दिया जो आज लोगों को ये ख्याल होता है, हो सकता है कि क्या एक व्यक्ति इतना बड़ा साहित्य लिख सकता है। मेरा ये कहना है कि वास्तव में ही उन्होंने जीवन के प्रति क्षण को इस ढंग से इस्तेमाल किया है कि उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिख दिया जो दूसरे आदमियों को ये लगता है ये संभव है या संभव नहीं है। उपस्थित व्यक्तियों से और सब लोगों से मुझे एक ही बात कहनी है कि आचार्य जी का समग्र जीवन मेरे सामने है और मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है, पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि जो बहुत गुणी महान पुरुष महान आत्माएं होते हैं उनको लोग अवतार का रूप देकर भगवान का रूप देकर अपने से अलग कर देते हैं और वो तो समझते हैं कि लीला करने के लिए आए थे, वो तो अवतार थे, वो तो ईश्वर थे और उनकी और हमारी क्या बराबरी है। और इससे हमें जो नुकसान होता है सबसे बड़ा ये कि जो हमारे उनके गुण थे हमने उनके गुणों को नहीं सीखा और गुणों को न सीख करके उन्हें अवतार या भगवान कह के दूर कर दिया। मेरा उनसे सभी साथियों से और सभी सुनने वालों से मेरी एक प्रार्थना है कि वो आचार्य जी को उनके गुणों के रूप में दिखें और उनके गुणों को सीखें। अवतार थे, महात्मा थे, महान व्यक्ति थे, ये तो निश्चय आप या आने वाली जनता ही कर सकती है कि वो किस रूप में थे, पर मेरा ये ख्याल है कि वो महान पुरुष थे और महान पुरुषों के महान गुणों को अगर हम जीवन में अपनाएं तो ये हमारे लिए बहुत अधिक कल्याणकारी होगा। सृष्टि का निर्माण दो तत्वों से हुआ है, एक है पदार्थ और दूसरा चेतना। पदार्थों की खोज विज्ञान करता है तो चेतना जगत की शोध अध्यात्म। महामनीषी तत्वदर्शी परम पूज्य गुरुदेव ने दोनों को एक ही सत्य तक पहुंचने के भिन्न मार्गों की संज्ञा दी। दोनों के समन्वय हेतु उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं जिज्ञासा के हमारे इस अंक में। आज हमारे बीच में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी आए हुए हैं। युग प्रवाह परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रह्मवर्चस्व का क्या अर्थ है या ब्रह्मवर्चस्व की स्थापना का क्या उद्देश्य है। ब्रह्मवर्चस्व का शाब्दिक अर्थ है आत्मबल। इसकी स्थापना सन 1979 में गुरुजी ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की। सही शब्दों में ब्रह्मवर्चस्व गुरुजी का एक नाम है और इसी नाम से बहुत किताबें लिखी गई हैं और ऐसा था कि जो नई किताबें लिखी जाएंगी वह इसी नाम से लिखी जाएंगी ब्रह्मवर्चस्व। ब्रह्मवर्चस्व गुरुजी की एक विचार है, गुरुजी का एक दर्शन है, गुरुजी का एक चिंतन है। बस उसको जो स्वरूप दिया गया है उसी का नाम ब्रह्मवर्चस्व है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए। तो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का क्या आधार है
और क्या विज्ञान और अध्यात्म स्वतंत्र रूप से अपने आप में संपूर्ण इकाई नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि जो प्रतिपादित विषय है ब्रह्मवर्चस्व का वो है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। अध्यात्म एक जरा नया शब्द लगता है जनमानस के लिए। जो प्रचलित शब्द है वो है धर्म, और धर्म में इतनी रूढ़िवादिता और इतने सुपरस्टिशंस घुस गए हैं कि उसको अब हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। तो उसका जो परिष्कृत स्वरूप जो रखा जा रहा है उसी का नाम है अध्यात्म। ये चेतना विज्ञान है, और इसीलिए ब्रह्मवर्चस्व में एक वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है ताकि न केवल हम क्रियाएं बतलाएं, लेकिन उसका फल क्या है, उसकी फलश्रुति क्या है, और हम जीवन में क्या पा सकते हैं और क्या हम बन सकते हैं, उसके ऊपर सारा का सारा काम किया जा रहा है वैज्ञानिक स्तर पर, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के अंदर उस शंका और उस सुपरस्टिशंस को हटा दें जिसकी वजह से वह धर्म से नफरत करने लगा है, जिसकी वजह से धर्म में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से धर्म को कोई आवश्यक चीज़ नहीं माना गया है। जब कभी विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की बात की जाती है तो जन सामान्य के मन में एक प्रश्न उठता है कि या तो विज्ञान मूल रूप से आधार्मिक है या धर्म मूल रूप से अवैज्ञानिक है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि विज्ञान ने जो कुछ भी काम किया है ये दो चीज़ के लिए किया है, एक शक्ति और एक सुविधा। बस जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रॉकेट से किसी भी ग्रहों में जाना हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, हवाई जहाज हो, इसे दो ही चीज़ देता है। एक तो आपको सुविधाएं देता है और एक आपको वह शक्ति देता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस शक्ति का क्या सदुपयोग का कोई प्रोविज़न है विज्ञान में? नहीं है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जो विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है वो एक बड़ा ख़तरनाक व्यक्ति भी हो सकता है। आध्यात्म एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छा पड़ोसी बनने का विज्ञान देता है। और अगर ये नहीं हुआ तो वह डॉक्टर, वह इंजीनियर और वह वैज्ञानिक दुनिया को नष्ट भी कर सकता है जो विश्व का मूर्धन्य स्तर पर पहुंचा हुआ हो। इसीलिए न विज्ञान अपने आप में पूर्ण है, न सो कॉल्ड धर्म अपने आप में पूर्ण है। ये दोनों ही अपूर्ण हैं क्योंकि इनके अंदर दिशा ठीक नहीं है। विज्ञान के अंदर शक्ति है तो धर्म के अंदर सिर्फ भावना है। भावनाओं में वो बल नहीं है जो कि अपने जीवन को बदल सके, और विज्ञान के अंदर वो शक्ति नहीं है जो उसको सही दिशा में लोगों के लिए कल्याण और कल्याण के लिए लग सके। ये शक्ति विज्ञान में नहीं है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान को वर्तमान समय में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रतिपादन की एक अनूठी प्रयोगशाला माना जाता है। आप चूंकि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के प्रारंभ काल से ही इससे जुड़े रहे, तो इस संस्थान ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के क्षेत्र में अब तक जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसे आप किस रूप में देखते हैं? ये एक बड़ी सफलता इसलिए है कि ये एक नया आरंभ है। इसको तो अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन अभी तक धर्म को एक शॉर्टकट के रूप में ही लिया गया था कि धर्म एक ऐसा है कि कुछ पूजा है, कुछ सत्यनारायण की कथा है, कुछ जप है, कुछ कीर्तन है, इससे लाभ हो जाता है। लेकिन अब गुरुजी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इसका वह स्वरूप प्रस्तुत किया है कि जो कोई भी जब कभी भी किसी भी स्थिति में अगर धर्म को, पूजा को, उपासना को उस रूप में लेगा तो उसको वैसा ही फल मिलेगा जैसे आज विज्ञानों की शोध है। जिस प्रकार वो ISD STD कॉल पर बात कर सकता है, जिस प्रकार एयर कंडीशन में आपको काम की एफिशिएंसी बढ़ती है, इसी प्रकार मनुष्य अपने अंदर चरित्र, चिंतन और व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर विश्व में कभी भी शांति हुई, कभी भी अगर विश्व में एक दूसरे के प्रति प्रेम हुआ, तो वह सिर्फ इसी आध्यात्म के एक फलश्रुति के रूप में हो सकता है। इसलिए ये आरंभ बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक किसी भी ने भी इस आध्यात्म को या धर्म को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया। ये पहली बार गुरुजी ने किया, और मुझे आशा है कि ये अपने आगे का जो नया धर्म होगा वह धर्म के नाम से न जाना जानकर एक वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि हर आदमी, हमारे बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ी जो कुछ भी काम करती है उसके वो फलश्रुति सोच के करती है कि हमको लाभ क्या होगा, हमको इससे मिलेगा क्या। अच्छे स्वास्थ्य का अगर हम कोई नियम बतलाते हैं तो देखता है कि अगर हमने ये किया तो हमें लाभ हुआ कि नहीं। जिस प्रकार की कोई प्रयोग करता है और उसको वही रिजल्ट मिलते हैं, अगर वही रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर वो वैज्ञानिक नहीं कहलाता। इसलिए हमारा धर्म भी अगर हमको वह चीज़ें नहीं दे सकता जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो वह वैज्ञानिक धर्म नहीं होगा। आगे का धर्म वैज्ञानिक धर्म होगा। इसलिए यह उपलब्धि, एक नई जो दिशा दी गई है, नई विधा दी गई है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कितनी उपलब्धि हुई है, अभी तो आरंभ भी हुआ है।
जैसा कि आपने बताया कि इन आध्यात्मिक प्रयोगों से व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव में निरंतर परिवर्तन आता है जो सकारात्मक होता है। तो क्या प्रयोगशाला में इन परिवर्तनों को सिद्ध किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हम लोग 17 व्यक्ति हैं जो परिवार सहित ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ये विभिन्न विषय के PhD, DSc, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं। सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स MS, MD, ME, MTech हैं। इनमें कुछ लोग वो भी हैं जो एक लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं और अब यहाँ के स्वयं सेवक कार्यकर्ता हैं। भावनाओं को, विचारों को नापा नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव नापा जा सकता है। जैसे दिल के एक दीवार पर एक छेद है, इसको दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर छेद होता है तो उसकी सर्कुलेशन के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं उसका ग्राफ ECG में देखा जा सकता है। और जब कभी भी वो ग्राफ मिलेगा तब ये कहा जा सकता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर एक छेद है। इसी प्रकार मनुष्य की क्रियाओं से मनुष्य ने जो उपासना की, चुप बैठा, आंख बंद करके बैठा, वो एक डिसिप्लिन्ड वेटिंग है फॉर नाइस प्लानिंग ऑफ द लाइफ। अपना जीवन अच्छा बने, हम दूसरों के कुछ उपयोग में आ सकें, यह प्लान करना, यह योजना बनाना ही पूजा है। अगर हमारी योजना नहीं बनी, यदि हमारी योजना सफल नहीं हुई, तो हमने जो आंख बंद कर ध्यान किया वो भी सफल नहीं है। इस प्रकार जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है वो उसी तरह अपने रिजल्ट्स, अपने परिणाम देगा जिस प्रकार विज्ञान की कोई शोध देती है। अभी आपने बताया कि प्रयोगशाला के माध्यम से गुण, कर्म, स्वभाव में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य ने चूंकि लंबे समय तक इस क्षेत्र में कार्य किया है, अब तक की कोई ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि जो ब्रह्मचर्य शोध संस्थान को ऐसी दूसरी संस्थाओं से अलग करती है, उसे आप किस रूप में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, ब्रह्मचर्य में जब से ये स्थापित हुई है सन 1979 से करीबन 40 PhD कराई जा चुकी है। PhD, MPhil, DLET ये सब मिलाकर न केवल ब्रह्मचर्य ने एक को गाइड की तरह काम किया है, लेकिन लोगों को सजेशन भी दिया है। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि जो विभिन्न यूनिवर्सिटियां भारत की हैं उन्होंने उस विषय को स्वीकार किया है जो यह बतलाती है कि मनुष्य के विचारना और मनुष्य का व्यवहार ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। और एक समय अब आएगा कि जैसे ही आदमी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकता है, उसी तरह ब्रेन वेव्स जो आदमी विचार कर रहा है जरूर ब्रेन वेव्स काम करती हैं। हमारी एक उपकरण है जिसका नाम है इलेक्ट्रोइंकेफेलोग्राम। इसके अंदर मस्तिष्क की विद्युत तरंगें नापी जाती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। हमने ये पाया है कि अल्फ़ा वेव्स का सीधा संबंध मनुष्य की विचार की गहनता से है। यदि मनुष्य चुपचाप बैठता है तो उसकी एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ अल्फ़ा वेव आती है, लेकिन जैसे ही वो आंख बंद करता है उसकी अल्फ़ा वेव बदल जाती है। जैसे ही वो आंख खोलता है अल्फ़ा वेव के अंदर फिर एक परिवर्तन आता है। यदि उसे नींद आ जाती है तो बेहोश हो जाता है। यदि वो झूठ विचार करता है और आंख बंद कर लेता है तो हम बतला सकते हैं कि वह विचार भी नहीं कर रहा, वह इधर से उधर कई विचारों पर घूम रहा है, उसको सपना देख रहा है तो उसकी अलग वेव्स आती हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए हम ये बिल्कुल बतला सकेंगे एक समय में आके कि बहुत ज़्यादा साफ न भी हो कि ये अच्छे विचार कर रहा है या बुरे विचार कर रहा है, ये अपने शरीर के विषय में विचार कर रहा है या कोई समाज या कोई बड़े उसके देश के लिए विचार कर रहा है। हो सकता है कि इतनी बारीकी में हम पहुंच जाएं। जिस प्रकार दिल के एक छोटे से ECG से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियां न केवल बीमारी बतलाते हैं, लेकिन हृदय के कौन से कोने में कौन सी आर्टरी की किस जगह ब्लॉक होने की संभावनाएँ बतला दी जाती है। लेकिन उतरता तो सिर्फ ग्राफ ही है, सिर्फ उसकी क्रियाएँ। जैसे कि विश्वेश्वरैया जब एक बार अपने ट्रेन में जा रहे थे कुछ अंग्रेज़ों के साथ, तो वो इंजीनियर थे, बाद में बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर हुए, विश्व प्रसिद्ध इंजीनियर हुए। उन्होंने बतला दिया कि 40 किलोमीटर दूर के ऊपर रेलवे लाइन टूटी है। फ़र्क क्या हुआ? वो कोई इंट्यूशन नहीं था, वो कोई अध्यात्म नहीं था, लेकिन कान की एक पकड़ थी कि रेल की पहियों की आवाज़ में जो परिवर्तन हो रहा है वो ये बतलाता है कि इतने दूर पर एक पहिया उसकी रेलवे लाइन डिस्टर्ब है, और वह निकला। तो इसी तरह जब एक मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी गहराई तक हो सकती है तो फिर विचारों को तो ज़रूर पाया जा सकता है, और हमारा उद्देश्य वह और उससे बहुत आगे बढ़ने का है। जैसा कि आपने अभी बताया कि ब्रह्मचर्य के कार्यों से और यहाँ की उपलब्धियों से समाज का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित भी हुआ है और लाभान्वित भी हुआ है। बहुत से लोगों ने ब्रह्मचर्य के निर्देशन में PhD आदि संपन्न की है। हम ये जानना चाहेंगे कि समाज को आगे ले जाने में जन सामान्य भी एक घटक के रूप में कार्य करते हैं, तो ब्रह्मचर्य की जो उपलब्धियां हैं उनके द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं उससे जन सामान्य व्यक्ति का जीवन किस तरह प्रभावित हो सकता है? मनुष्य का जीवन, जन सामान्य का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है, और वो प्रभावित भावनात्मक
उच्च स्तरीय सोच सकता है, क्योंकि मनुष्य जब तक एक भावना का प्राणी है, जब तक उसकी भावनाएं शुद्ध नहीं होंगी, पवित्र नहीं होंगी, जब उसके अंदर ये आभास नहीं होगा कि दूसरा मनुष्य भी हमारा ही एक अंश है, जिस प्रकार हमारा अपने भाई भाई के प्रति, भाई बहन के प्रति एक सहज आकर्षण रहता है, सहज एक भावना रहती है कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनसे हमें हमेशा सहयोग मिलेगा। यही पारिवारिक भावनाओं का प्रसार ही ब्रह्मवचन शोध संस्थान का शांति कुंज का उद्देश्य है। इसीलिए इसको गायत्री परिवार कहा गया है। मनुष्य अपने जीवन में जनसामान्य का हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है, चाहे वो गरीब से गरीब, चाहे वो अनपढ़ से अनपढ़, कोई भी हो। लेकिन जो चीज़ उसको करनी है वो सिर्फ अपना व्यक्तित्व परिचार और परिवार निर्माण है। बस ये दो चीज़ें ऐसी हैं, उसे उसको सब कुछ मिल जाएगा जो बड़े से बड़ा अध्यात्म दे सकता है। और इसी को गुरुजी ने अपने जीवन में करके दिखा दिया। और आज आवश्यकता है कि ये उदाहरण केवल बातों से और थ्योरी से नहीं, अपने जीवन में करके दिखाया जाए। और यही प्रयोगशाला शांति कुंज ब्रह्मवर्चस है, जहाँ लोग तपस्या करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, साधारण खाना खाते हैं, और उसकी फलश्रुति से उनके बच्चों के संस्कार आदि को हम देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको हम नास्तिक कह सकते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। जिस प्रकार के प्रयोग ब्रह्मवर्चस में चल रहे हैं, क्या इन प्रयोगों के माध्यम से ऐसी किसी सत्ता का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। भगवान ऐसा नहीं है जो कि कोई कृष्ण के रूप में या क्राइस्ट के रूप में या खुदा का कोई स्वरूप देखा जाए। भगवान एक मानवीय उच्च स्तरीय चेतना है। आप देखिए कि जिन लोगों ने भी अपने मृत्युपरांत अनुभव दिए हैं, उसमें एक चीज़ बिल्कुल सबों के लिए सब कॉमन है, और वो ये है कि वो अपने अपने भगवान को पहले एक प्रकाश के रूप में देखते हैं, और उसी प्रकाश में अपनी मान्यता के अनुसार वो कोई कृष्ण को देखता है, कोई राम को देखता है, कोई क्राइस्ट को देखता है, कोई और देखता है। लेकिन ये आता ही प्रकाश है। इसका मतलब यही है कि हम ये बतलाएंगे कि देखिए, भगवान जो होगा वो सबों के लिए है। वो उसका एक गुण है, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। ये तीन गुण जहाँ भी होंगे और जब कभी भी वो अपनी पवित्रतम और शुद्धतम स्थिति में होंगे, उसके अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे जो भगवान के हैं। इसीलिए भगवान का जो स्वरूप है वो मनुष्य का ही एक स्वरूप है, लेकिन वो उच्चतम स्थिति में है। जैसे एक साधारण पढ़ने लिखने वाला आदमी और एक विद्वान, उसी का एक स्वरूप है जो पढ़ लिख के विद्वान बन जाता है, और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता तो एक साधारण व्यक्ति होता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने उच्चतम स्थिति में भगवान है। इस वर्ष हम ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस रजत जयंती वर्ष को दृष्टिकोण में रखते हुए इस समारोह को हम किस प्रकार मनाएंगे और हमारी भावी योजनाएं ब्रह्मवर्चस को लेकर के क्या है? रजत जयंती वर्ष जून 2004 से 2005 तक मनाया जाएगा। मनाने की जो प्लानिंग है वो ये है कि हम मनीषा को आध्यात्म के साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसा आपने कहा, क्या नास्तिक को हम कन्विंस कर सकेंगे? हम ज़रूर कर सकेंगे। हम नास्तिक से ये नहीं कहते कि तुम भगवान को मानो, लेकिन हम उससे ये ज़रूर कह सकते हैं कि तुम आदर्श को मानो, तुम ईमान को मानो, तुम सच्चाई को मानो, तुम बच्चों के संस्कार को मानो। बस वही भगवान है। भगवान और कुछ नहीं, आदर्शों का समुच्चय है। और जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन का जब परिष्कार कर लेता है, फिर वो भगवान को जिस रूप में चाहे वो ला के दिखा सकता है। वही उच्च स्तरीय चेतना, उसके लिए कृष्ण भी बनेगी, उसके लिए संतोषी माता भी बनेगी, उसके लिए अल्लाह भी बनेगा, उसके लिए क्राइस्ट भी बनेगा। इस भाव से हम नास्तिकों का और जो भी बुद्धिजीवी हैं इसका विरोध करते हैं कि धर्म उपयोगी नहीं है, उनको हम समाधान देंगे। उनकी बुद्धि के प्रश्नों को हम बुद्धि से जवाब देंगे, उनके दर्शन के प्रश्नों को हम दर्शन से जवाब देंगे, उनके व्यवहारिक प्रश्नों को हम व्यवहार से जवाब देंगे, उनके वैज्ञानिक प्रश्नों को हम वैज्ञान से जवाब देंगे, और मनुष्य को हम कन्विंस कर सकेंगे, उनको हम बतला सकेंगे कि वह ही आध्यात्म है जो तुम्हारे बच्चों को अच्छा इंसान बना सकता है। वे माता पिता का सम्मान करेंगे। जो चीज़ घट गई है वह है आस्था संकल्प। लोगों को विश्वास उठ गया है, बच्चों को विश्वास उठ गया है कि हमारे माँ बाप का भी कोई आशीर्वाद है। विदेशों में लड़कियां कहती हैं कि हम अपने लिए ज़्यादा सोच सकते हैं कि हमारे माता पिता ज़्यादा सोच सकते हैं। इस तरह की ये जो अनास्था पैदा हो रही है उसको हम दूर करेंगे, न केवल एक काम के पैसे के हिसाब से, किसी के हिसाब से, लेकिन जब सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाती है
तो वह प्रभावित होती है, सामूहिक प्रभावित होती है। इसके हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इसको हम जन जन में लोगों के रोगों के ऊपर उसका प्रभाव बतला करेंगे। जिस प्रकार कई जो PhD हो रही हैं, जैसे यज्ञोपैथी इन ट्यूबरकुलोसिस, यज्ञोपैथी इन डिफरेंट डिजीजेज, वो हम बतलाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स मत लीजिए, दवा लीजिए, लेकिन दवा लेने के बाद कुछ और भी करते हैं। जैसे अच्छा खाना खाने से TB में ज़्यादा फ़ायदा होता है यदि आप दवा के साथ बहुत अच्छा नरिशमेंट भोजन करते हैं, यदि आप खुले हवा में रहते हैं। उसी प्रकार हम बतला सकते हैं कि इन 2-3 चीज़ों के अंदर यज्ञोपैथी भी आपको अधिक फ़ायदा करेगी। तो इस तरह के हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और विज्ञान की जितनी भी मांग है कि कई ग्रुप्स में 3 रीडिंग्स, कॉन्करेंट रीडिंग्स देके हम साबित करेंगे कि हमारा ये अध्यात्म, धर्म नहीं अध्यात्म, आपको अगर आपने अपने व्यवहारिक कर्म से जोड़ेंगे तो आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हमारा इतना बड़ा देश है, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़े टीम वर्क की आवश्यकता है। तो हम अपनी उपलब्धियां किस प्रकार लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इसकी कोई स्पष्ट कार्य योजना जो केंद्र ने बनाई हो? हाँ, स्पष्ट कार्य योजना बन गई है और 3 ग्रुप हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं और हिंदुस्तान के सारे प्रोविंसेस में, प्रदेशों में और जितने भी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ हमारे गायत्री परिवार के लोगों को हमने कहा है कि कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार रखे जाएं। इसमें छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, छोटी छोटी टॉक्स होंगी और लोगों को प्रश्नों के, हर तरह के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। एक अच्छी टीम जो 3 डॉक्टर्स की है, महिलाओं की है, जिसमें डॉक्टर गायत्री शर्मा हैं जो डायरेक्टर रह चुकी हैं, वो जा रही हैं, डॉक्टर OP शर्मा है, मैं भी उसमें एक हूँ, डॉक्टर AK दत्ता। ये टीम लीड कर रहे हैं जो कि देश में और विदेश में इस ब्रह्मचर्य की अपनी कार्य योजना को समझाएंगे। और जितने भी मनीषी लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की जो ओनर्स हैं, उनकी जो वो है, उनकी जो कंपनी है और उनके जो वो साथी हैं, उन सबों से हम कांटेक्ट करके उनका सहयोग लेंगे इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को विश्व के सामने अपने सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए। आज आप हमारे बीच में आए और आपने युग प्रवाह के दर्शकों को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम पुनः एक बार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और सुनने वालों को भी धन्यवाद। गायत्री की एक धारा साधक को आत्मज्ञान उपलब्ध कराती है। इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे सद्ज्ञान कहा। इसके द्वारा विश्व के यथार्थ रूप का ज्ञान होता है। उचित अनुचित, सत्य असत्य का बोध कराने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा के मूर्तिमान स्वरूप का तत्व दर्शन प्रस्तुत है इस स्तंभ में। ऋतंभरा सृष्टि में तत्वदर्शियों को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार हेतु धी अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा यानी कि सद्ज्ञान की क्षमता प्रदान करने वाली शक्ति माँ ऋतंभरा ही हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा के जागते ही माया के तमाम बंधन कट जाते हैं। इसी के सहारे दिव्य दर्शन की क्षमता प्राप्त होती है। ऋतंभरा की कृपा से मनुष्य महामानव, ऋषि, देव मानव जैसा महान बन जाता है। माँ ऋतंभरा का मंत्राक्षर गायत्री मंत्र में यम है। इनका बीजाक्षर रिम है। इनके अनुग्रह से साधक को सत्या और सुमुखी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। फलस्वरूप व्यक्ति में स्थित प्रज्ञता और न्याय प्राप्ति की क्षमता विकसित होती है। ऋत यंत्र में बीज मंत्र पर बना षटकोण एवं वृत्त पंच तत्वों, पंच तन्मात्राओं के साथ आत्म तत्व के संयोग से सृष्टि चक्र का द्योतक है। अष्टदल कमल स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन के सुयोग से चारों प्रकार की मुक्तियों सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य की उपलब्धियों को दर्शाता है। 16 दल षोडश मातृकाओं के प्रतीक हैं।